अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फ़ोरकास्ट के हवाले से है। अच्छा जी, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल्स के साथ गोल्ड को फ़ोरकास्ट किया था और वीकली फ़ोरकास्ट भी आपको दी थी और उसके बाद डेली बेसिस पे भी मैंने एक ट्रेड दी थी आपको। और ये वाला एक लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ तो मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना और ये आपका टीपी होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने क्लियर बताया था, अगर आपने कल वाली मेरी फोरकास्ट नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसके बाद मैंने कहा था कि भाई अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट जो है यहाँ से एक आपको अच्छी ट्रेड बाय की दे सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने कल बहुत अच्छी ट्रेड दी है, ठीक है। अगर मैं जस्ट आपको ब्रेकआउट वाली जो मेरी स्ट्रैटेजी है जस्ट मैं उसी का आपको बताऊं तो अगर आप ये देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि मार्केट ने किस तरह से ब्रेकआउट किया, ये देखें ये वही लेवल है 3360। यहाँ पे अगर आप ये देख सकें कि कितनी ज़बरदस्त और ये शानदार कैंडल है जिसको मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मोमेंटम कैंडल बनेगी विद लो वॉल्यूम बनेगा। अब आप देखें अगर आपने लेट से यहाँ से बाय लगाया होता, ठीक है, और इसी कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया होता, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ अगर ये बड़ी कैंडल हो तो फिर आप इसके नीचे रखें, अगर बिल्कुल इस तरह से छोटी कैंडल बन जाए तो फिर आप इससे जो पिछली कैंडल है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लिया करें। अदरवाइज आपको इसी कैंडल के ऊपर ही जो है वो आप स्टॉप लॉस रखें। और ये देखें आप, अगर आपने जस्ट यहाँ तक का टीपी लिया होता तब भी मेरे भाई आपको 1:4 की ट्रेड मिलती। और फिर मैंने क्लियर आपको बताया था कि अगर ये एरिया भी ब्रेकआउट होता है तो भी आप जो है वो बाय ले सकते हैं, या अगर आप इसी ट्रेड को होल्ड करते एग्जैक्ट आप देखो कि ये भी एक अच्छी कैंडल है, छोटी मोटी वेक ऊपर चलती है और मोमेंटम कैंडल है, इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हो कि इतना कोई खास बड़ा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो इसका वॉल्यूम आया है, बट अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसके बाद वाला जो इसके बाद वाली जो कैंडल है आप उस पे एंटर हो सकते थे, वो भी एक अच्छी मोमेंटम कैंडल है और यहाँ तक की आपको ट्रेड मिल सकती थी, ठीक है। या अगर आप देखें और 1:9.14 की ट्रेड बनी है और बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, ठीक है। और टोटल जो मार्केट यहाँ तक गई है, अगर हम यहाँ तक की ये देखें तो आप देखो कि तकरीबन $3-3.5 का आपका स्टॉप लॉस था और एक ट्रेड अगर आपको इस तरह से मिल जाए जो कि $39 की है, ऑलमोस्ट 39 तो मतलब नहीं हम कह सकते, ऑलमोस्ट $40 भी हम कह सकते हैं क्योंकि आगे 700 जो है वो सेंट भी है। सो मेरे भाई इस तरह से अगर आपको ट्रेड्स मिलें और एक ट्रेड अगर आपको पूरे वीक में या पूरे मंथ में मिल जाए ना, आपको काम करने की मजीद ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो लोग स्कैल्पिंग कर करके अपना दिमाग ख़राब करते हैं ना, ये उनके लिए ट्रेड्स आप उनको खुद भी दिखाएं और आप भी देखें कि यार अगर इस तरह से मार्केट बिहेव करती है और आपको पूरे महीने में एक भी ट्रेड ऐसी मिल जाए, आपको क्या ज़रूरत है यार इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, इतना रिस्क लेने की, ठीक है। समझ रहे हैं, तकरीबन 11.66 रेशो की ट्रेड है, 1:11.66, सही हो गया। सो इस तरह से ट्रेडिंग करें, इस तरह से कोई अच्छा सेटअप बने तो फिर उसको मिस ना किया करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो ये तो खैर कल की चीज़ें थी, अब हम वापस चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और H1 में हम देखते हैं कि आज मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव कर सकती है। अच्छा जी, अगर क्लियर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अगर क्लियर आप देख सकें तो मार्केट ने ये छोटी सी दो कैंडलें बनाई, रिट्रेसमेंट कोई आई नहीं थी और फिर मार्केट ये इस तरीके से ऊपर गई, इसको स्वीप किया और वापस नीचे आ गई। अगर ये पॉइंट आप देखें ना तो क्लियर यहाँ पे मार्केट ने बाय के अंदर लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की है और अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया तो वो जाहिर बात है थोड़ा बहुत यहाँ पे वो फंस गया है, ट्रैप हो गया है और मार्केट अभी नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, डाउन साइड की अभी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँगा, इसको मैं इस तरह से रख लेता हूँ, ठीक हो गया। सो भाई ये एक एरिया है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ तो पॉसिबल है मार्केट दोबारा इस एरिया तक आ जाए या इस एरिया तक आ जाए, ठीक है। समझ लें, इस एरिया तक भी आ सकती है और यहाँ तक भी आ सकती है। उसकी वजह क्या है भाई, ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है और पॉसिबल है मार्केट इसको एज अ सपोर्ट ले, लेकिन 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 अगर इसका ब्रेकआउट अच्छा हो जाता है और मार्केट में यहाँ पे अच्छा जो है वो
फिर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो फिर मार्केट हो सकता है आज थोड़ा सा पुल बैक ले ले, बिकॉज कल मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप लिया है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक उसका बनता भी है, और फिर देखते हैं मार्केट किस तरह बिहेव करती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट जो है, मतलब मैं जो चाह रहा हूँ, मैं इस तरह से ब्रेकआउट चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल कैंडल हो, मोमेंटम कैंडल हो, और उसका वॉल्यूम छोटा हो। इस तरह से अगर कैंडल बनती है तो फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट जो है वो ट्रैप कैंडल की तरह होता है, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनती है और बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे सेल की रीजन नहीं देखनी, फिर आप बाय देखेंगे। उसकी वजह क्या है मेरे भाई, ये अगर आप देखें ना, तो ये इक्वल हाइज है, ठीक है। तो ये मार्केट ने लिक्विडिटी जनरेट की है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये यहाँ से रिवर्स होकर लिक्विडिटी को इसको स्वीप करती है, या थोड़ा सा डीप जाने के बाद फिर ये मार्केट बाय में जाती है। सो अगर इस तरह से ट्रैप कैंडल बन जाए तो फिर आपने सेल नहीं देखना, फिर आप बाय की रीजन देखेंगे। अदरवाइज जो है वो आपने सेल देखना है अभी यहाँ से, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो अगर ये वाला एरिया जो है मतलब ब्रेक हो जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये वाला एरिया जो है हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है किस तरह से, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, मतलब एक ऐसी कैंडल बने और बाय की कैंडल होगी, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ जी, बाय की कैंडल हम कर देते हैं इसको इस तरह से जी, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम बनेगी, तो फिर आपके पास जो टीपी है ना सर, वो ये वाला एरिया है, ठीक है, 3423 का। अब चूंकि ये अच्छा खासा बड़ा एरिया है ना, तो अब आप इसका टीपी किस तरह से लेंगे सर, मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। आपने इस तरह से स्केल के साथ इसको मेजर कर लेना है, और इसका जो 50% एरिया है आप जस्ट उसको मार्क कर लें बस, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट निकलेगी तो पहला टीपी ये बन जाएगा आपका 3411 का, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ तक चली जाएगी। क्लियर? सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय और सेल दोनों के केसेस को देखा, समझा, और कल की जो मार्केट में जो ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसको भी देखा कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। और जो आपको मैंने ये ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी दी है, यकीन करें ये पेड स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग पैसे लेके अच्छे खासे और फिर इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बट आप भाई हैं हमारे, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप हमारी एक फैमिली की तरह हैं। अगर आप लोग पैसे बनाएंगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोग जब मैसेज करते हैं कि सर हमने आपकी फोरकास्ट देखी थी और हमें ये ट्रेड मिली और हमने प्रॉफिट बनाया है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक हो गया। सो गोल्ड के बाद अब हम चलते हैं पहले बीटीसी की तरफ, तो बीटीसी को देखें। बीटीसी भाई साहब को अगर आप देखें क्लीन, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला जो एरिया है, अगर ये एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है जो कि ट्रैप कैंडल होती है, तो फिर आपने बाय नहीं देखना, सेल देखना है। और एग्जैक्ट यहाँ से सेल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से क्यों सेल हुआ है, तो मेरे भाई ये एक लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने जस्ट इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद गिर गई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट ने, आपको समझ आएगा कि ट्रैप किस तरह बना है। जब इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम कैंडल है, तो मेजॉरिटी में जो रिटेलर है वो यहाँ पे बाय करेगा, वो सेल नहीं करेगा। तो जब रिटेलर ने यहाँ पे बाय किया, मार्केट ने उसको यहाँ पे फंसाया, उसके बाद नीचे आने के बाद देखो एग्जैक्ट मार्केट ने ये जो डोजियां शोजियां पढ़ाते हैं ना मेरे भाई, कि जी ये सर डोजी बन गई है और फलाना हो गया और ये कंफर्मेशन हो गई, बस बाय लगा दो, ये बाय लगवाया, प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, उनको प्रॉफिट दिखाया और दैट्स इट, नीचे आ गई, ठीक है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने क्लियर बताया था कि भाई ये मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट ने एक लिक्विडिटी जो है वो जनरेट की है, क्योंकि ये जो इक्वल लोज होते हैं ना, मतलब इक्वल लोज और इक्वल हाइज, जिसको आप डबल बॉटम और डबल टॉप जो कहते हैं ना, ये बेसिकली मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है और मार्केट इसको स्वीप करती है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कल से ये एरिया लगाया हुआ है कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल के साथ, तो फिर प्राइस जो है वो पॉसिबल है उसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। बट प्राइस ने, आप देख सकते हो, ब्रेकआउट नहीं किया, इसने ये फ्लिप किया। फ्लिप क्यों किया है भाई, ये सारी लिक्विडिटी से स्वीप की और मार्केट यहाँ से फ्लिप हो गई, सही हो गया। अच्छा जी, अब पॉसिबल मूवमेंट क्या हो सकती है, तो मैं इसको यहाँ से उठा के इस वाली ये जो हमारी कैंडल है, इसको बस मैं यहाँ से उठा के इधर रखूंगा भाई। अगर तो इसका ब्रेकआउट आज हो जाता है, इस तरह से छोटी कैंडल बनती है लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर पहला टारगेट ये होगा मार्केट का। और उसके बाद फिर मजीद अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो यहाँ पे जितने स्विंग्स हैं, जैसे ये एक छोटा सा स्विंग बना हुआ है, ये एक स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे जो है वो मतलब स्विंग्स हैं काफी सारे, जो है वो इक्वल लोज हैं।
तो ये सब की सब जो है वो लिक्विडिटी है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा लिक्विडिटी एरिया है पहला वो ये वाला है, और दूसरा ये है, और ये वाला भी एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। तो ये हमें सारे के सारे सेल साइड की तरफ जो है वो लिक्विडिटी एरियाज मिल चुके हैं, और ये हमारी टीपी बन सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से सेल में ब्रेकआउट करती है। बट अगर बाय में ब्रेकआउट होता है तो कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होगा? तो मेरे भाई ये वाला बस एरिया इंपॉर्टेंट है। आपने जस्ट इसका ब्रेकआउट देखना है, ठीक है। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है मोमेंटम कैंडल विथ लो वॉल्यूम इस तरह, ठीक है, इसका कलर भी मैं बाय में कर देता हूँ। सो अगर इसका ब्रेकआउट इस तरह से होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, दैट्स इट, आप बाय करेंगे। पहला टीपी जो है मेरे भाई आप यहाँ तक ले सकते हो मजे से, ठीक है। या पहला टीपी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप यहाँ पे बुक कर लेना, और उसके बाद फिर यहाँ पे, फिर ये वाला, और लास्ट में ये वाला, ठीक है। सो मेरे लिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मैं कौन सा टीपी लेना पसंद करूंगा? सर मैं पहला टीपी तो ये उठाऊंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट होता है फिर मैं यहाँ तक के लिए वेट करूंगा, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेल और बाय के दोनों के केस देख लिए बीटीसी में। एक हमारे भाई है वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इथीरियम को जो है ना वो आप मिस नहीं किया करें, और मैं अक्सर भूल जाता हूँ इथीरियम को। सो देखते हैं इथीरियम भाई सब क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं जो भी हमने काम किया था, और इथीरियम को पहले तो देखते हैं। देखिए जी, इथीरियम में मसला ये है कि जो ट्रेड्स होती है ना वो बेसिकली स्विंग ट्रेड अगर आप करेंगे तो आपको बहुत कम मिलेगी ना, तो फिर डेली एनालाइज हो नहीं सकती। तो अगर आप इसमें स्कैल्पिंग करते हो तो फिर मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से भी आपको एक कोशिश करता हूँ कुछ सेटअप इसमें जो है वो निकाल के दूँ। अगर वैसे आप देखें कि एक अच्छी ट्रेड कैसे बनेगी, तो भाई ये रिसेंट अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और हाँ, बल्कि यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं ना, इसने यहाँ पे किया है, यहाँ पर एक जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने कर दिया है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रॉन्ग लो है वो ये वाला है, ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग लो है। अब अगर मार्केट जो है वो क्या करे, इसको ब्रेक कर दे एक बड़ी कैंडल के साथ ऐसे, ठीक है, इस तरह से ब्रेक हो जाइए, वॉल्यूम भी बड़ा हो, जिस तरह ये आप देख रहे हो ना ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं, इस तरह से बड़ा वॉल्यूम आए और ये ब्रेक हो जाए, मार्केट नीचे गिर जाए, यहाँ से तेजी के साथ नीचे आ जाए। हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस लो तक आ जाए या इससे भी नीचे चली जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से ये ब्रेकआउट हो और मार्केट तेजी से गिर जाए। गिरने के बाद अगर कोई बाय का सेटअप बनेगा ना मेरे भाई, तो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। पहला तो ये केस हो सकता है। नंबर 2, दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर इसका बड़ा जो है वो मतलब बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर इसका इस तरह से ट्रैप कैंडल बनती है, तो फिर मार्केट यहीं से आपको कोई ना कोई बाय का सेटअप देगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो सकता है, या मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको बाय का पैटर्न, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और मार्केट आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकती है। लेकिन अगर लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर आप पहला टीपी यहाँ तक लीजिएगा, और अब चूंकि ये बड़ा है एरिया तो आप इसको भी सेम जो है अभी हमने जिस तरह टीपी निकाला था बीटीसी में, तो इस तरह ही आप जो है वो इसको भी कर सकते हो, ये ठीक है। अभी यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये 50% है, पहले टीपी आप ये बना लें, दूसरा टीपी ये बना लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर इसके वाइस वर्सा मार्केट जो है वो सेल नहीं आती, ठीक है, बाय चली जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए तो पहले तो हम एरिया निकालते हैं जी, कौन सा एरिया जो है वो अच्छा एरिया है बाय के लिए। तो भाई ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मार्केट जो है वो आज इसका ब्रेकआउट करती है, इस तरह से एक छोटी कैंडल बनती है और मोमेंटम कैंडल होती है, लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल, तो फिर आपने जो है मेरे भाई क्या देखना है, इसका कलर भी जो है मैं बाय में ब्लू कर देता हूँ। अगर इस तरह से मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर पॉसिबल है प्राइस जो है स्कैल्पिंग के हिसाब से पहला टीपी ये बनाएगी और फिर दूसरा ये बना देगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको 15 मिनट में देखता हूँ कि 15 मिनट पे क्या सिचुएशन है इसकी। इसको भी मैं हटा देता हूँ फिलहाल, 15 मिनट में इसको मैं देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो दैट्स इट, अभी इसने ये बस स्वीप किया है और प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस क्या करती है। यहाँ पर आने के बाद हो सकता है प्राइस इस तरह से ऐसा ट्रैप बनाए, इंड्यूसमेंट करे और फिर नीचे आ जाए, सही है। एक तो ये सेटअप बन सकता है एक्सपेक्टेडली। दूसरा सेटअप बन सकता है मेरे भाई कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है।
लो वॉल्यूम विद मोमेंटम कैंडल, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ तक के लिए ट्रेड कर लेना इंशाल्लाह, ये आपका टीपी बन सकता है मजे से, और इससे ऊपर भी प्राइस जा सकती है। ठीक है, ये 2 केस हो गए। और तीसरा केस क्या हो सकता है भाई, अगर यहीं से प्राइस गिर जाती है तो फिर हम क्या करें? तो मेरे भाई उस केस में जो इम्पोर्टेंट आपके पास जो एरिया है ना वो ये वाला है, दैट्स इट। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, आज मार्केट जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक कर देती है और मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करती तो प्राइस जो है वो पहले इस विक को टारगेट करेगी, पहले ये वाला टीपी बनेगा और फिर मजीद इसके बाद अगर आप देखें तो ये स्विंग्स हैं। ठीक है, मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ, ये वाले और इन वाले स्विंग्स को प्राइस पॉसिबल है टारगेट करेगी। ठीक है, हटा देते हैं। समझ रहे हैं, ये 15 मिनट के अंदर हमने देखा है कि ये स्ट्रक्चर है। और अगर इस तरह से ट्रैप कैंडल बनती है, ऐसी बड़ी यानी कि सेल की कैंडल बन जाती है और फिर आपने ऐसी कैंडल बने और बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो फिर आपने सेल नहीं देखना, फिर यहाँ से आप बाय की रीजन को तलाश करेंगे इंशाल्लाह और मार्केट आपको कोई अच्छी बाय में ट्रेड दे देगी। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।